पाल ली थी। जोरावर की दुकान गांव के बीचों बीच थी, जहां जोरावर अपने हाथों से मटन बिरयानी बनाकर बेचा करता था। इन दिनों जोरावर की मटन बिरयानी की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन की बात है, जोरावर की दुकान पर बहुत सारे ग्राहक मटन बिरयानी खा रहे थे। अरे वाह, आज भी मेरी काफी अच्छी कमाई हो गई है। लगता है लोगों को मेरे हाथ की बनाई मटन बिरयानी बहुत पसंद आ रही है। तभी तो मेरे दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। तभी एक रमेश नाम का आदमी जोरावर की दुकान पर आता है। अरे जोरावर भाई, जरा 2 किलो बिरयानी पैक कर देना। ठीक है, अभी पैक कर देता हूँ। जोरावर बिरयानी के बर्तन से बिरयानी निकालता है, पर बिरयानी केवल 1 किलो थी। सारी बिरयानी खत्म हो गई थी। अरे रमेश भाई, बिरयानी तो केवल 1 किलो ही है। आज सारी बिरयानी खत्म हो गई। अच्छा चलो तो फिर 1 किलो ही दे दो। जोरावर रमेश को 1 किलो बिरयानी देता है और रमेश बिरयानी लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी जोरावर अपने दुकान में देखता है कि उसकी सारी मटन तो खत्म हो गई है। अरे ये दुकान की तो सारी मटन खत्म हो गई। अब मैं बिरयानी कैसे बनाऊंगा? चलो मैं जाकर चिन्नू भाई से मटन खरीद लाता हूँ। शाम होते ही जोरावर अपनी दुकान बंद करके गांव के पास ही एक मटन के व्यापारी चिन्नू भाई के पास जाता है। ये लीजिए चिन्नू भाई, 7,000 रुपए और मुझे 14 किलो मटन दे दीजिए। अरे जोरावर भाई, 14 किलो मटन का 7,000 नहीं 14,000 रुपए लगेंगे। लेकिन मैं तो हमेशा ही आपसे 7,000 रुपए में 14 किलो मटन ले जाता हूँ, फिर आज ये 14,000 रुपए कैसे? वो इसीलिए क्योंकि अब से मटन के दाम बढ़ गए हैं। मुझे खुद ही बहुत महंगी बकरियां मिली हैं। 14,000 में लेना है तो लो, वरना यहाँ से जाओ। अरे ये क्या, अचानक से मटन के दाम इतने बढ़ गए? भी अपनी बिरयानी के दाम बढ़ा दो ना, इससे तुम्हें ही फायदा होगा। अच्छा चलो ठीक है, 7 किलो मटन दे दो। जोरावर 7 किलो मटन लेके अपने घर आता है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सुबह होते ही जोरावर अपनी दुकान पर एक बोर्ड लगा देता है, जिस पर लिखा होता है 500 रुपए में 1 किलो बिरयानी। इस बोर्ड को देखकर जोरावर की दुकान से बहुत सारे ग्राहक लौट जाते हैं, जिससे जोरावर चिंतित हो जाता है। शाम तक जोरावर की दुकान में एक भी ग्राहक बिरयानी खाने नहीं आया। अरे ये क्या, आज तो मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक बिरयानी खाने नहीं आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तभी रमेश फिर से जोरावर की दुकान पर आता है और बोर्ड लगा देखकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जोरावर उसे आवाज लगाता है। अरे क्या हुआ रमेश भाई, आज बिरयानी नहीं खाना क्या? अरे जोरावर भाई, आपने अपनी बिरयानी के दाम इतने ज्यादा बढ़ा दिए, ऐसे में आपकी दुकान से मैं कैसे बिरयानी खाऊं? अरे रमेश भाई, तो मटन के दाम बढ़ गए हैं तो मुझे भी बिरयानी के दाम बढ़ाने पड़े। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मेरी क्या गलती है? ठीक है, लेकिन इतनी महंगी बिरयानी मैं कैसे खा सकता हूँ? रमेश भी महंगे दाम देखकर वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं और अब तक जोरावर की दुकान पर एक भी ग्राहक बिरयानी खाने नहीं आया था। जोरावर की सारी बिरयानी अब खराब होती जा रही थी और उसमें बदबू भी आने लगती है। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? एक वक्त था जब मेरे दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगती और आज मेरे दुकान में बिरयानी पड़ी पड़ी सड़ रही है। चलो अब ये बिरयानी तो खाने लायक रही नहीं, मैं इसे बाहर ही फेंक आता हूँ। जोरावर दुखी मन से अपनी बिरयानी उठाकर एक सुनसान जगह पे फेंक देता है। तभी वहाँ बिरयानी को खाने बहुत सारे आवारा कुत्ते आ जाते हैं। अरे इतने सारे कुत्ते, बकरियों से ज्यादा तो इन कुत्तों की जनसंख्या हो गई है। क्यों ना इनकी जनसंख्या थोड़ी कम कर दी जाए। मटन बिरयानी बेचना अब तो मेरे बस की बात नहीं है। क्यों ना मैं कुत्ता बिरयानी बेचूं। बिरयानी में आधा कुत्ता और आधा मटन रहेगा, ऐसे भी लोगों को क्या ही पता चलेगा मटन है या कुत्ता। अपने मन में खुरापाती विचार लेकर जोरावर अब से गांव में कुत्ते पकड़ने लगता है और चिन्नू से 2 किलो मटन ले आया और 5 किलो कुत्ता मिलाकर कुत्ता बिरयानी बनाने लगता है। फिर जोरावर ने अपने बिरयानी के दाम पहले जैसे कर दिए, जिसे देखकर फिर से ग्राहक उसकी दुकान पर आने लगे।
तभी वहाँ फिर से रमेश आता है। ये आपने अच्छा किया जोरावर भाई, आपने अपने बिरयानी के दाम वापस से पहले जैसे कर दिए। काफी दिनों से आपकी बिरयानी नहीं खाई थी तो मेरा मन मचल रहा था। लाइए जल्दी से 1 प्लेट बिरयानी लगा दीजिए। तभी जोरावर रमेश को 1 प्लेट बिरयानी देता है, जिसमें सिर्फ 1 पीस मटन के थे, बाकी सारे पीस कुत्ते के थे। और रमेश बिरयानी खाने लगता है। तभी उसके हाथ में एक कुत्ते का पीस आता है। अरे जोरावर भाई, ये मटन के पीस का टेस्ट इतना अजीब क्यों लग रहा है? इससे पहले तो ऐसा मटन कभी नहीं खाया था। अरे रमेश भाई, दरअसल वो मटन मैंने नई दुकान से खरीदी है, इसलिए शायद स्वाद बदल गया होगा। आप आराम से खाइए। रमेश वह कुत्ता बिरयानी घपाघप खाते चला गया। अच्छा हुआ इस रमेश को पता नहीं चला कि वह मटन बिरयानी नहीं, कुत्ता बिरयानी खा रहा है। थोड़ी देर बाद रमेश पूरी बिरयानी खाकर जोरावर के पास जाता है। बिरयानी तो बहुत ही अच्छी थी जोरावर भैया, ये लीजिए आपके पैसे। अरे अरे, ये मेरे गले से कुत्ते की आवाज कैसे निकल रही है जोरावर भाई? अरे बाप रे, इसके गले से कुत्ते की आवाज निकल रही है। कहीं ये कुत्ता बिरयानी खाने से तो नहीं हुआ? अरे अरे, ये क्या खिला दिया मुझे? ये कुत्ते की आवाज कहाँ से आ रही है मेरे गले से? अरे रमेश भाई, मैंने तो आपको मटन बिरयानी खिलाई थी। अरे जोरावर भाई, तो मेरे गले से ये कुत्ते की आवाज क्यों आ रही है? रमेश जैसे जैसे बातें कर रहा था, उसके मुंह से कुत्ते की आवाजें आ रही थी। ये देखकर रमेश बहुत परेशान हो जाता है और वह अपनी पत्नी रमीला के पास जाता है। रमीला रमेश के मुंह से कुत्ते की आवाज सुनकर हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, कुत्ते ने काट लिया क्या, जो आपके मुंह से कुत्ते की आवाजें आ रही हैं? अरे वो जब से मैंने जोरावर की बिरयानी खाई है तब से मेरे मुंह से कुत्ते की आवाज निकल रही है। क्या, ऐसा क्या खिला दिया जोरावर ने आपको? चलिए मैं चलती हूँ उसकी दुकान पे। रमीला रमेश को लेकर जोरावर के दुकान पर जाती है। उस समय जोरावर के दुकान पर बहुत सारे ग्राहक कुत्ता बिरयानी खा रहे थे। अरे जोरावर भाई, मेरे पति को क्या खिला दिया आपने? रमीला की आवाज सुनकर दुकान पर बैठे सभी ग्राहक रमीला की तरफ देखने लगते हैं। जब से मेरे पति आपके दुकान से मटन बिरयानी खाकर गए हैं, तब से कुत्ते की आवाज निकल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने उन्हें कुत्ता बिरयानी खिला दिया हो। अरे बहन जी, ये आप क्या कह रही हैं? रमीला की यह बात सुनकर वहां बैठे सभी ग्राहक अपने हाथ रोक लेते हैं। तभी वहां बैठा सुमित नाम का आदमी कहता है, अरे बाप रे, यानी वह उसी समय से जिसे मटन बिरयानी समझ के खा रहा था वो कुत्ता बिरयानी है। इतना कहते ही सुमित और दुकान पर बैठे बाकी ग्राहक जोरावर को मारने जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही जोरावर अपनी दुकान छोड़कर भाग जाता है। चलिए जी, ये जोरावर तो भाग गया, हम किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, वो ही आपकी इस आवाज को ठीक कर सकता है। रमीला रमेश को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। उस डॉक्टर के पास सुबह से एक भी पेशेंट नहीं आया था। अरे वाह, चलो कोई तो पेशेंट आया। अरे डॉक्टर साहब, मेरे पति को देखिए ना। अरे जब से इन्होंने कुत्ता बिरयानी खाई है तब से इनकी आवाज कुत्ते की तरह निकल रही है। क्या, कुत्ता बिरयानी? अरे भाई साहब, लोग मटन बिरयानी खाते हैं, चिकन बिरयानी खाते हैं, आपने कहाँ से कुत्ता बिरयानी खा ली? वैसे कैसी बनी थी कुत्ता बिरयानी? अरे रमीला, तुम मुझे ये कैसे डॉक्टर के पास ले आई? भाव भाव, मेरे इलाज करने के बजाय भाव भाव, ये तो मुझे स्वाद पूछ रहा है। अरे अरे, घबराइए मत, मैं अभी आपके गला काट देता हूँ। ना रहेगी गला और ना निकलेगी कुत्ते की आवाज। फिर रमेश डॉक्टर की बात सुनकर इतना डर जाता है कि उसकी आवाज सही हो जाती है। अरे ये कैसा डॉक्टर है, पागल है क्या? गला काट देगा तो फिर मैं जिंदा कैसे बचूंगा? रमीला, ये कैसे डॉक्टर के पास मुझे तुम ले आई? देखिए जी, अब आपके गला काटने की कोई